Hello, dear friends. Welcome back to my channel, English Mentor. This is our episode number 11 of English Capsules. So let us start this brief session. Word of the day, apogee. इसको pronounce किया जाता है apogee, right? Apogee, जिसका मतलब होता है peak, शिखर, right? पार्ट ऑफ स्पीच की बात की जाए तो एक नाउन हो गया ये, और की टिप की आप मैं बात करूं, इसको याद रखने का एक तरीका है अपोजी से आप, यानी अपोज। अपोज का मतलब क्या होता है? जब किसी का आप विरोध करते हो तो अपोज से आप अपोजी को याद रख सकते हो। अपोजी मींस शिखर, पीक पर होना, राइट। इसके सिनोनिम की अगर बात करें, सिमिलर वर्ड्स की, तो इसका मतलब होता है अपेक्स, समिट, पिनकल, जीनत। ये सारे के सारे इनका मतलब होता है शिखर। तो आज का हमारा वर्ड रहा अपोजी, जिसका मतलब होता है पीक यानी शिखर। इसके एंटोनिम की अगर बात करें, यानी अपोजिट वर्ड्स की बात करें, तो ये हो गया नदीर, बेस एंड बॉटम, यानी तली जिसको आप बोलते हो, तो उसका मतलब पीक शिखर होता है, बिल्कुल नीचे रहेगा वो नदीर, बेस या बॉटम रहेगा। इसके यूज की अगर बात करें, देखिए, एवर सिंस केजरीवाल अपोज्ड, यानी जब से केजरीवाल ने अपोज किया है, किसको? मोदी जी को अपोज किया है। ही इज एट हिज अपोजी इन हिज पॉलिटिक्स, यानी वो अपनी जो राजनीति के शिखर पर है, अपोजी पर है, राइट। सो आज का हमारा वर्ड रहा अपोजी, जिसका मतलब होता है पीक या शिखर, और इसका की टिप रहेगा अपोज, राइट। अपोजी मीन्स शिखर पर, राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। अब रहेगा ईडियम ऑफ द डे। जो आज हमारा ईडियम ऑफ द डे है, ऐड फ्यूल टू फायर, जिसका मतलब होता है टू मेक अ मैटर वर्स, यानी किसी भी मैटर को और भी ज्यादा खराब कर देना, जिसका मतलब हो गया आग में घी डालना, राइट। अब देखो, द अपोजिशन ऑलवेज एड्स फ्यूल टू फायर इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स वोट बैंक। जो अपोजिशन पार्टी जो होती है, वो हमेशा क्या करती है? आग में घी डालने का काम करती है, जिससे कि उसका वो जो वोट बैंक है वो क्या बने, वो वोट बैंक को क्या करे? मेंटेन कर सके, उसको बनाए रखे। तो आज का हमारा इडियम रहा ऐड फ्यूल टू फायर, जिसका मतलब होता है टू मेक अ मैटर वर्स। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अभी हम। वन सब्स्टिट्यूट वर्ड को देखते हैं आज। वन नोज मैनी लैंग्वेजेस, एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता है, तो उसको हम बोल सकते हैं लिंग्विस्ट। क्या बोल सकते हैं उसको? हम लिंग्विस्ट बोल सकते हैं, या पॉलीग्लॉट। क्या बोल सकते हैं उसको? पॉलीग्लॉट भी बोल सकते हैं, लिंग्विस्ट भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब हो गया बहुभाषी, मतलब वन पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। एक ऐसा इंसान जो बहुत सारी लैंग्वेजेस को जानता है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं पॉलीग्लॉट या लिंग्विस्ट। अब एक फ्रेजल वर्ब की बात कर लेते हैं, एक्ट ऑन। आज का हमारा फ्रेजल वर्ब है एक्ट ऑन, जिसका मतलब होता है टू टेक एक्शन बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। मतलब जब कभी कोई आपको कोई एक इंफॉर्मेशन मिली और उसको ध्यान में रखकर आप जब कोई एक्शन लेते हो, तो तब यूज किया जाता है एक्ट ऑन। चलो इसका एक यूज देखते हैं, जैसे बोलता हूं, द पुलिस वर एक्टिंग ऑन, द पुलिस वर एक्टिंग ऑन ए टिप फ्रॉम एन इन्फॉर्मर कॉट द गैंग रेड हैंडेड। तो कहीं ना कहीं जो टिप था, मतलब कहीं ना कहीं जो पुलिस है, उसने उसको एक इन्फॉर्मर से क्या मिला? कुछ जानकारी मिली, और उसके तहत वो एक्टिंग ऑन कर रहे थे, यानी उसके तहत वो काम कर रहे थे, एक्शन कर रहे थे, और उन्होंने क्या किया? जो गैंग है उसको रेड हैंडेड यानी रंगे हाथ उसको पकड़ लिया। तो आज का हमारा फ्रेजल वर्ब रहा एक्ट ऑन, जिसका मतलब होता है टू टेक एक्शन बिकॉज समथिंग लाइक इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, राइट। तो एक्ट ऑन हो गया इसका मतलब। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अभी हम। बिसाइड और बिसाइड्स, अब देखो ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। एक होता है बिसाइड, एक होता है बिसाइड्स, ये दोनों की दोनों प्रेपोजिशन होता है। इस बिसाइड का जो मीनिंग होता है, तो इसका मतलब होता है टुगेदर विद। जब आप किसी के साथ की बात करते हो, तो वहां पर आप यूज करते हो बिसाइड। लेकिन जब आप इन एडिशन टू, इसके अलावा की बात करोगे, इसके अलावा, तो वहां पर हम यूज करते हैं बिसाइड्स। देखिए, आस्क हिम टू सिट बिसाइड्स मी, तो यहाँ पर तो साथ बैठने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे बिसाइड्स नहीं बल्कि क्या आना चाहिए? बिसाइड आना चाहिए। देखो, बिसाइड मींस नेक्स्ट टू, यानी साथ की बात करते हैं तब बिसाइड यूज कर लेते हैं। लेकिन बिसाइड का मतलब होता है जब इन एडिशन टू, यानी इसके अलावा भी बात करते हैं। देखिए, द ब्राइड वॉज सिटिंग बिसाइड द ग्रूम एट द रिसेप्शन, तो यानी जो दुल्हन थी वो किसके साथ? ग्रूम के साथ बैठी थी। तो बिसाइड का मतलब साथ में बैठना, यहाँ पे साथ होना। बिसाइड हर फेमस कपकेक्स, यानी जो वो फेमस कपकेक्स की बात की जा रही है, उसके अलावा शी विल डोनेट कुकीज एंड पाई टू द बेक सेल, राइट। यानी वो क्या करेगी? कुकीज को भी, पाई को भी क्या करने वाली? सेल करने वाली है। तो यहाँ पे बिसाइड का मतलब हो गया इन एडिशन टू, यानी इसके अलावा, राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं।
अब आते हैं आपके कुछ डेली यूज सेंटेंसेस, एंड यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर सेंटेंसेस इन योर डेली रूटीन लाइफ, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कि मान लो आप किसी को थैंक यू बोलते हो, तो एक बहुत ऑर्डिनरी तरीका है। अगर आपको थोड़ा इंप्रेसिव तरीके से बोलना है तो आप बोल सकते हो दैट्स सो काइंड ऑफ यू, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, जिसका मतलब हो गया कि आपकी बड़ी कृपा है। यानी कहने का मतलब तो थैंक यू ही है, लेकिन थोड़ा आप इसको फॉर्मल तरीके से, थोड़ा इंप्रेसिव तरीके से बोल रहे हो, तो आप बोल सकते हो दैट्स सो काइंड ऑफ यू, राइट, आपकी बड़ी कृपा है। देखिए, सॉरी जनरली आप इनफॉर्मल तरीके से भी बोल सकते हैं, लेकिन सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा होना। जब आप मान लो किसी को आपकी वजह से कष्ट हुआ हो या असुविधा हुई हो, तो उसके लिए आप कह सकते हैं सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मतलब आपको जो कष्ट हुआ, आपको जो असुविधा हुई, उसके लिए माफी, राइट, उसके लिए क्षमा करें। तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस आप यूज कर सकते हैं। देखिए, जनरली जब आप किसी को मिलते हैं तो वहां पर आप यूज कर सकते हो ग्लैड टू मीट यू या नाइस टू मीट यू। क्या यूज कर सकते हैं? ग्लैड टू मीट यू या नाइस टू मीट यू। और इसका आप रिप्लाई कर सकते हो सेम हियर। क्या कर सकते हैं? सेम हियर। तो यहां पर आप यूज कर सकते हैं ग्लैड टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर बड़ी खुशी खुशी हुई, राइट। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। जब आप ये बोलना चाहते हो कि मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं पूरी मेहनत करूंगा, तो आप ये बोलना चाहते हो कि मुझसे जितना बन पाएगा मैं उतना जरूर करूंगा, तो आप बोल सकते हैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो आप बोल सकते हो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। चलो लास्ट देख लेते हैं, प्लीज हेल्प योर सेल्फ। देखो, कृपया अपने आप की लीजिए, राइट। इट मीन्स जस्ट इमेजिन करें कि अभी आप शादी के अंदर हैं या कहीं पर्टिकुलर चीज में हैं, तो कुछ चीज वहां पे लगी हुई है, तो आप बोल सकते हैं, जैसे मैं बोल सकता हूं कि आपके लिए कोई चीज लाने नहीं वाला है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्लीज हेल्प योर सेल्फ, यानी आप खुद जाएं और वो चीज को ले लीजिए, राइट। सो प्लीज हेल्प योर सेल्फ, राइट। तो ये आज के डेली यूजेस सेंटेंसेस रहे आपके, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। Thanks for watching this. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another short video. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.